गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं सर निफ्टी की, प्लस में बात करूंगा बैंक निफ्टी की। इन दोनों का एनालिसिस अच्छे से समझेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों को समझना कि इनका प्राइस एक्शन बन कैसे रहा है। और प्राइस एक्शन ओनली हम प्राइस एक्शन की बात तो करेंगे नहीं, हम बात करने वाले हैं साथ में डेटा की, क्योंकि प्राइस एक्शन प्लस डेटा इज द डेडली कॉम्बिनेशन। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करके देखते हैं तो हमें पिक्चर जो है वो थोड़ी सी क्लियर समझ में आती है। ठीक है, तो वो फोकस पूरा यहाँ पर रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 15 मिनट अगर आपने समझ लिए तो आपको बहुत कुछ जो है चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या था, ये ट्रायंगल बना हुआ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है और ये भी आपका रेजिस्टेंस। सपोर्ट यहाँ मिल रहा है आपको क्लियर वे में, यहाँ सपोर्ट था। और मैंने आपको क्लियरली ये बोला था, कब बोला था? कल रात को, आई थिंक ये कल रात को नहीं, परसों। ठीक है, परसों बोला था जब हमने मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था, उस दिन मैंने आपको क्लियरली बोला था कि दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से हम रिवर्स कर सकते हैं। और मार्केट ने क्या करा, यहीं पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर वे में वहीं तक ऊपर गया। ठीक है, यही मेरा टारगेट था। मैंने 400 के आसपास आपको बोला था कि 400 के आसपास कहीं हम जाके रुक जाएंगे और वहीं पे जाके मार्केट कहीं स्टॉप करता हुआ आपको नजर आया। ठीक है, ये आप जाके आप मेरे टेलीग्राम, तो जिन लोगों ने ये देखा था तो उसको टेलीग्राम पे मैंने बोला भी था कि 80 पॉइंट्स का तो क्लियर हमने मूवमेंट जो है मार्केट ने दे दिया, उसके बाद और भी हम थोड़े से ऊपर गए थे। ठीक है, तो ये निफ्टी है, इसको मैं आपको पहले बोल रहा हूँ टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम को जरूर आप देखे करो, क्यों उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको लर्निंग मिलेगी प्राइस सेक्शन की, भाई कि कैसे मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि हर चीज मैं आपके साथ में यहाँ पर बताता ही हूँ, लेकिन क्या वीडियो के साथ साथ क्या होता है, एकदम से मैं नहीं बना सकता। ठीक है, वीडियो में बार बार एकदम से नहीं बना सकता, तो हमें ध्यान रखना होता है कि टेलीग्राम आप देखोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे भी मैंने बैंक निफ्टी भी आपको क्लियर बताया था, ये क्लियर है। तो ये चीजें हैं, है ना, एक चीज आप बिल्कुल ज्वाइन करके रखो। अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा। अब इसने इसी एरिया पे आके दोबारा से सपोर्ट लिया है। अब देखो, तुम खुद सोच के देखो, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना, खुद सोच के देखना, यहाँ पे इसने फिर दोबारा से सपोर्ट लिया है। ये देखो, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट नंबर 1, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसने अगेन हैमर बना दी, ये आपका अगेन एक हैमर बन के सामने बना है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, बाउंस कर सकता है अगेन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कुछ ये करने के लिए हो रहा है रेडी। ठीक है, हम इसको तोड़ेंगे सीधा ऊपर, और तोड़ने के बाद ऊपर जा सकते हैं। एक केस तो ये सीधा सीधा है, मुझे तो लगता है मार्केट जाएगा 24,500 पे। ठीक है, मुझे इसमें क्लियर कोई डाउट नहीं है कि मार्केट 24,500 के लिए बिल्कुल जा रहा है। जैसे ही उसने क्या है, ये यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज दिया था, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि यहाँ ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसने पीछे की साइड बाउंस बैक लिया, वापस जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज सोचने वाली है, थोड़ा सा जूम करूंगा और इसको क्लियर समझने वाली बात रखना है। यहाँ पे इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये ग्रीन कैंडल से क्लियर दे दिया, उसके बाद दूसरी ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। इस बड़ी ग्रीन कैंडल का जब तक हाई नहीं टूटेगा, जब तक हम 24,500 पे नहीं जा रहे, पहले बोल देना, जब तक ये हाई नहीं टूटेगा। अब ये रजिस्टेंस बन गया है, क्लियर बता रहा हूँ आपको, ये जो है ना, ये रजिस्टेंस बन गया। देखो कैसे, ये है ना, एक डबल बॉटम भी बन सकता है। यहाँ पे मार्केट आया नीचे, ये आया ऊपर, ये हमारे डबल बॉटम की क्या बनाई इसने, हाई या नेकलाइन बना दी, जो मान लो आप। यहाँ से वापस अगर कल मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो एक बार को आप और मुझको सबको एक पैनिक रेड कैंडल यहां बना के सबको लगेगा कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, समझना बात को भाई, ये थोड़ा सा डीप जाएगा। यहां पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, बन सकती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बनेगी ही बनेगी। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल। यहां पे एक रेड कैंडल बन सकती है, जिससे क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा कि जैसे कि इस ट्रायंगल, जो हमने ये ट्रायंगल सपोर्ट लिया था, यहां सपोर्ट लिया था, यहां सपोर्ट लिया था, यहां से भी ऊपर गए थे, ये लगेगा कि हाँ, ये रेड कैंडल जो है इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे रही है, और ब्रेकआउट देके नीचे की साइड जा सकता है और मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट होगा। उसकी नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे आपको शायद एक हैमर बनती हुई दिखे, दिस कैन बी योर पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ से फिर हम वापस घूमते हुए नजर आए और फिर हम 24,500 जाए। दिस कैन बी द फॉर्मेशन, एक ये फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल रेडी बन सकता है। इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना, इसमें कहीं भी किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चक्कर क्या, पैनिक कैंडल बनेगी तब जाके हम सबके जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते, प्राइस सेक्शन को फॉलो नहीं करते, उनको यहाँ पे लगेगा पैनिक होते हुए, और पैनिक होने पे उनको लगेगा कि यार मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जो है हिट हो रहे हैं। क्योंकि भाई इसमें जैसे ही इसके नीचे जाएगा ना, जैसे ही इसको तोड़ेगा, ऐसे ही इसके नीचे एक बार को मार्केट आएगा, बहुत तगड़ा पैनिक आएगा। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर जो पुट है वो भागते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने सेल कर रखा हुआ पुट, भाई उनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एकदम से वो जैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनेगी तो सबके स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएंगे, और सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद हमारी हालत जो है यहाँ पे खराब होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे सबको एक बार पैनिक होगा, है ना, पैनिक होने के बाद ही अगर नेक्स्ट कैंडल या उसके 2-3 बाद कैंडल जो है हैमर कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या हुआ, हम सबको पैनिक कराया गया, हम सबके स्टॉप लॉस खाए गए। वहीं से मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई, एक पैनिक क्रिएट करने के बाद यहीं पे सपोर्ट पर ही, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे चले गए,
उसके बाद यहाँ से घूमेंगे, जिससे क्या है कि सबको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, इसको आपको दिमाग में रखना है। पहला केस मैंने आपको पहले समझाया था कि हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज वी शेप रिकवरी हो सकती है। ये कैन बी पॉसिबल कि सीधा हम वी शेप रिकवरी करें। दोनों केसों में आपको ध्यान रखना है, जैसे ही इसका हाई टूटेगा तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई मार्केट 24,500 की ओर जा रहा है। जब तक इसका हाई नहीं टूट रहा, जब तक हम नहीं बोल सकते। ठीक है, जब तक ये हाई टूटेगा तब हम बोलेंगे ये 24,500 जा रहा है। इसको बिल्कुल खास ध्यान रखना। अब ये लो टूटा, ठीक है, ये वाला लो टूटा, फिर हम जा रहे हैं वापस से नीचे डबल बॉटम बनाने। तो ये जो कल हमारी रेंज बनी थी, ये जो हमारी रेंज बनी है, ये वाली रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस कैन बी योर रेंज। ठीक है, यहाँ से और ये वाली जो हमारी रेंज है, ठीक है, ये जो हम दिवाली वाला दिन था, मुहूर्त ट्रेडिंग का जो दिन था, इसमें जो रेंज बनी है ये वाली, ये हमारी मेक एंड ब्रेक है। कल हमें इसको देखना है बस। जो ये अगर ब्रेकआउट देगी तब हमें लगेगा कि हाँ भाई हम एक अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं ऊपर की साइड का, तो हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे की साइड का तो हम थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहे हैं, टेम्परेरी नीचे जा रहे हैं। मतलब ये ध्यान रखना, बहुत टाइम के लिए नीचे नहीं, टेम्परेरी हम नीचे जाएंगे अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट देता। तो दिस कैन बी योर रेंज। हम क्या है, हो सकता है एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हम अपना टाइम स्पेंड ही करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान रखना, एक बार को हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक बार इसको बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बना देती है फिर कंटिन्यू हो सकता है मूव वी रिवर्सल पूरा कंप्लीट है 24,500 की साइड। अल्टीमेट टारगेट 24,500 ही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। अच्छा, एक चीज़ में डिस्क्लेमर क्लियर दे दूँ, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना बिफोर एनी ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ है एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें कहीं इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल आपके सामने बना ही हुआ है, टारगेट भी इसमें क्लियर है, सारे पैटर्न आपको क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसा खास डेटा दिख नहीं रहा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा कोई खास डेटा इधर दिख नहीं रहा। अगर आप देखोगे तो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, 33,000 यहाँ पे ऐड हुए थे, 1,32,000 यहाँ पे है। तो 24,300 जो है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लियर ध्यान रखना, इट्स योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अच्छा, 24,300 ही आपका रजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ये 24,300 पे क्या हो रहा है, जंग चल रही है। 1,62,000 यहाँ पे है, 1,32,000 यहाँ पे, 1,32,000 यहाँ पे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपके सपोर्ट्स में दिखाया जाए तो पुट में। और इधर आपको कॉल्स में भी देखोगे तो यहाँ पे आपको 1,62,000 दिख रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 24,300 पे रस्सा किसी होने का पूरा चांस है। मतलब हम यहाँ पे एक बार को टाइम पास कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज में। जैसे कि मैं आपको बोल भी रहा हूँ, इस रेंज पे 24,300 पे खड़े हैं ना, इस रेंज पे हम टाइम पास कर सकते हैं 1-2 दिन। ठीक है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है, प्राइस एक्शन भी अच्छा बना हुआ है। तो मैं जब भी बोलता हूँ डेटा हमें क्लियरिटी दे रहा है, डेटा हमें ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है। मार्केट एक बार वो 24,400 जाके वापस नीचे, ठीक है, एक बार यूँ जाके फिर वापस ऊपर, दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको रेडी रहना है कि हाँ भाई ये होगा। एक साइड का ब्रेकआउट हमें दिखाएगा डायरेक्शन आगे की, ठीक है, नीचे का डायरेक्शन नीचे की साइड से, सिंपल। अगर ऊपर की साइड से आता है ऊपर की साइड, नीचे की साइड, इतना क्लियर लेवल्स, इतना क्लियर आपको लर्निंग कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए बार बार बोलता हूँ, अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको एक क्लियर वे में मैं रास्ता बता पाता हूँ कि हाँ भाई ये देखो यहाँ पे 80 पॉइंट का सीधा सीधा मूव आया है जस्ट इसके बाद। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता इसका कुछ, इसमें आपको पैसा नहीं लेना। और इसको टाइम टू टाइम देखना जरूर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको विजिट ही ना करो, तो विजिट जरूर करना है, देखना जरूर है, ऐसा नहीं आप इसको इग्नोर करते रहो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ज्वाइन करके बैठे हो बस, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या चक्कर बनना है, तो बैंक निफ्टी में देखो हमने ये प्रॉपर वे में आपको बताया था इधर से कि ये आपका हैमर कैंडल बना, प्रॉपर वे में ये पूरा आपका टारगेट हुआ। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ये आपका टाइम पास वाला दिन है, टाइम पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये आपने बताया ये आपका रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है सर, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ये मूव अप कंटिन्यू कर सकता है बड़े आराम से। कहाँ तक जा सकता है, 52,000 और 52,300 इस लेवल तक बड़े आराम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट हिट कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, निफ्टी अगर डबल बॉटम बना रहा होगा तो भाई बैंक निफ्टी कैसे पीछे हटे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक छोटा सा ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लोन ले लेता हूँ, इसको वापस यहीं पे लगा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये वाले ही इसके साथ चिपकाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका रेंज रहेगी। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको क्लियरिटी रहे। इसके कलर में चेंज करके आपका कुछ ये कर देते हैं। ठीक है सर, तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया इसका। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, जब तक ये ऊपर
आपका रेजिस्टेंस, यहाँ नीचे सपोर्ट। जब इसका ब्रेकआउट होगा तभी हम चलेंगे। ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, नो डाउट पूरा अपना टारगेट पूरा कंप्लीट हो सकता है। नीचे की साइड आ गए तो नीचे की साइड हम थोड़ा सा एक बार को डबल बॉटम ऐसे बनाएंगे। सिंपल, अगर मान के चलो यहाँ नीचे आए तो अगेन यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट देगा, एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा तो यहाँ पैनिक क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे ही पैनिक क्रिएट होगा, नेक्स्ट कैंडल कैन बी योर हैमर कैंडल। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, ये आपका एक हैमर डबल बॉटम अगेन बन सकता है, ये आपका हैमर कैंडल बनेगा, यहाँ पे बन सकता है, और ये कुछ ये ऊपर की साइड जाएगा फिर, ठीक है। जाना ऊपर है, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि सीधा ऊपर जाएगा ऐसे करके या डबल बॉटम बना के जाएगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अपने निगाह में रखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं सर सीधा डेटा पर। यहाँ पे मैं सीधा आपको डेटा पे लेके आया हूँ, जो कि 1 नवंबर को क्या डेटा बना वो देखने वाली बात है। 1 नवंबर को डेटा आप देखने जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रो ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 4 डेज से प्रो अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, और लास्ट 4 डेज से ही हमारे एफआईज जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। देखो आपको कितना तगड़ा सेल किया था यहाँ पे, याद है ना। तो लगभग अपनी पोजीशन को 22.5 पे लेके आ गए, ठीक है। तो अपनी पोजीशन को 22.5 पे लेके आने का मतलब क्या है कि अब इनके पास ज़्यादा बचा नहीं है सेल करने को, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10 से 12% और सेल कर देंगे तो अपनी पोजीशन को कहाँ ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10% के आसपास, ठीक है। 10% से ज़्यादा आप क्या ही सेल करोगे, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़, प्रो ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। प्रो क्या कर रहा है, बाई कर रहा है इस लेवल पर। देखो 2.47 यहाँ खरीदा, 1.62 यहाँ खरीदा, इससे पहले भी इसने 3-4% जो है खरीदा हुआ है। नीचे आते हैं तो ये देखो इसने लगभग, हाँ यहाँ पे देखो 5%, 4.8% यहाँ पे खरीदा था 29 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को भी खरीदा है ना, 31 को भी खरीदा, 31 को इसने 2.47 खरीदा, उसके बाद एक को 1.62, मतलब इस लेवल पे क्या कर रहा है वो अच्छा खासा बाइंग कर रहा है। मतलब उसको लग रहा है ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और मार्केट यहाँ से घूम सकती है। दिस इज द रीजन ये अपने 40% से ऊपर ले आया। जैसे ही 50% से ऊपर चला गया, इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है इस लेवल पे, और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। वहाँ से रिवर्स होने के, भाई ये क्यों खरीद रहा है, इसके पास सब कुछ है, पावर है, नेटवर्क है, सब कुछ है, ये खरीद क्यों रहा है, ये खरीद रहा है क्योंकि इसको पता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, दिस इज़ द राइट प्लेस, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खरीद रहा है, इसके पास 42% है, अभी भी ध्यान रखो इसके पास भी स्पेस है। अगर बहुत ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस होता तो एक साथ में बड़ा भी खरीद सकता है। भाई एक साथ में 10% क्यों नहीं खरीद सकता, एक बार सोचो, एक बार में 10% भी खरीद सकता है अगर उसको कॉन्फिडेंस होगा। तो इसको कॉन्फिडेंस तो है इस लेवल पे, लेकिन इतना नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अपना सब कुछ इस पर लगा दो। ये चीज़ बिल्कुल खास ध्यान रखो। इसकी पोजीशन 62% से ऊपर जाएगी ना, 60% से ऊपर जाएगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई इस लेवल से ऊपर जाना इसका ऑलमोस्ट तय है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के वो चलो। मार्केट 24,200 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रही है, और इस सपोर्ट से क्या है, सपोर्ट पे क्या हुआ है आपने देखा होगा, अच्छी खासी बाइंग हो रही है, ठीक है। प्रो जो है इस लेवल पे अच्छे खासा बाई कर रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ आपको वापस से, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं लेके आया हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ दिख रही होगी कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। अब इस लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, लास्ट 4 दिन से अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, जो ये लेवल ना अब बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी पे आ जाते हैं, ये बैंक निफ्टी था, निफ्टी पे आ जाते हैं, ठीक है सर। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, ये एरिया जो है ना, अब ये बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है ना। अब यहाँ से अगर इसने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दे दी, क्योंकि ये एक ट्रायंगल, ये वाला ही एक वो है प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये हमारी जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ब्रेकआउट होते से ही यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही बन जाएगी, एक ब्रेकआउट हो चाहिए, फिर हम सीधा ऊपर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऑल टाइम हाई के लिए जा रहे हैं, डबल बॉटम बन चुका है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ बेस बनना है, उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना। बेस बनते हुए दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है और प्रो ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एफआईएस सेल कर रहे हैं, अच्छा खासा सेल कर चुके हैं, ज़्यादा बचा नहीं है सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे कहीं हम बॉटम बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अब मुझको थ्री टाइम में पता लग भी जाएगी कि बॉटम बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर भागेगी तो बॉटम बनता हुआ बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये बात याद रखना, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और 10 में से कोई 1% नहीं है जो प्रॉफिटेबल होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन लर्निंग के लिए, अपने एनालिसिस के लिए इसको जरूर ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।